अगर तुम बहुत बड़े मोरालिटी पगलू हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि किस केस में कौन सही है या फिर कौन गलत है, या फिर तुम्हारा जो फैमिली है, तुम्हारा जो बाप है, माँ है, वो लोग बहुत ज़्यादा मोरालिटी पगलू है और ये हर वक्त बस यही देखते जाते हैं कि मतलब कौन सही है कौन गलत है, समाज किस तरफ जा रहा है, या फिर तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा भला हो जाए, बाहर से तुम्हें कुछ मार दे, गाली दे, कुछ भी हो जाए। जब तुम घर आते हो, अपने पेरेंट्स को बताते हो, तो तुम्हारा पेरेंट्स उस बंदे को जो तुम्हारे साथ कुछ किया है या फिर बोला है, उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले तुम्हें ही बोलने लग जाता है कि तुमने ही शायद कुछ गलत किया है। अगर तुम इस तरह के फैमिली से आते हो या फिर तुम्हारा खुद का जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है, तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसको पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है अगर तुम इस माइंडसेट को फॉलो करते हो तो। अक्सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन सब मोरालिटी पगलू से, एथिक्स पगलू से, वो है ये है कि ज़्यादातर ये जो लोग मोरालिटी पगलू होते हैं ना, ये लोग सब स्पाइनलेस होते हैं। जस्ट उस बाप की तरफ देखो, मतलब जो बाप होते हैं ना, जिनका अगर उसका जो बच्चा है वो अगर स्कूल से किसी से मार खा के आए या फिर किसी से बुली होके घर आए, घर आने के बाद जब उसके बाप को बोलता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, तब ये जो स्पाइनलेस बाप होता है ना, ये सबसे पहले तो अपने बेटे को पकड़ के ही मारना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बुरा भला जो है बोलते हैं। साथ ही साथ उसका बाप तो बोलता है, इन सब टॉक्सिक घरों में मैं ये भी देखा हूँ कि इन सब मोरालिटी के ज्ञान देने के वक्त मतलब फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, या फिर बहुत बार तो ये भी होता है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इस मोरालिटी ज्ञान देने के लिए मतलब उस बच्चे को आ जाते हैं। वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो उसी का बच्चा है, उसने ही कुछ गलत किया है, इसी के वजह से ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो वो मतलब पहली बात तो ज़्यादातर केस में होता है कि ये सब बाप अपने ही बच्चे को पकड़ के पेल देते हैं, साथ में बुरा भला बोलना तो फ्री है। उसके साथ सबसे डेंजरस जो एजुकेशन इन बच्चों को उसके बाद दिया जाता है, जो ज्ञान ये लोग देते हैं, है कि अगली बार से जब तुम स्कूल जाओगे या फिर ट्यूशन जाओगे, जहाँ पर भी ये सब हुआ है, वो बोल देते हैं कि तुम सबसे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना, सबसे आप करके बात करना, सबको रिस्पेक्ट करना। अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो उसके रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, या फिर कोई तुम्हें मारे, तुम्हें बस मुझे आके बताना है और या फिर टीचर को जाके बताना है, लेकिन तुम खुद से कोई भी एक्शन नहीं लोगे। तुम अगर किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। ये जो डेंजरस जो ज्ञान देता है ना, इसकी वजह से मतलब अगर ये चीज़ जो भी लड़का फॉलो करता है, मतलब इनके जो पेरेंट्स है ये सब बोलने के बाद, उसके साथ तो 100% कॉन्फर्म है कि वो फिर से बुली होगा, फिर से मार खाएगा, फिर से गाला गाली जो है वो खाएगा। ये है इन लोगों का प्रॉब्लम। ये लोग मतलब ये जो बाप है ये भी तो कर सकता था कि अपने बेटे को सपोर्ट लेके वो स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, जहाँ पे भी जो हुआ है, तो अपने बेटे के लिए स्टैंड लेने के लिए वहाँ पे जा सकता था। जिस लोगों ने उस बच्चे को पीटा है उसको जाके आइडियली यही होना चाहिए था ना कि उस बाप को जाके उन लोगों को पीटना चाहिए था। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर वो जो बाप है वो खुद अपने बेटे को पकड़ के पेल दिया, फिर ये सब उल्टा सीधा सिखा दिया, जिससे तो फ्यूचर में और ज़्यादा गाली खाएगा और ज़्यादा मार खाएगा। ये होता है इन मोरालिटी पगलू के साथ। और बहुत सारा सोशल इंसिडेंट आजकल हो रहा है कि मतलब किसी कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये सब मॉरल नहीं है, ये सब समाज को बिगड़ रहा है, ये रहा है वो रहा है। और ज़्यादातर केस में ये किन लोगों के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब
लड़कों के अगेंस्ट हो रहा है। अगर कोई लड़की कुछ बोल दे या फिर लड़की कुछ कर दे उसके खिलाफ ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सामने वाला कोई लड़का है और वो ऐसा कुछ बोल दे तो फिर उसका तो मतलब खैर नहीं। तो ये सब मोरालिटी मतलब मोरालिटी ज्ञान सिखा रहा है जो सोसाइटी में वो मतलब बचपन से तुम्हारा जो घर है घर से शुरू होता है। वो मतलब जब तुम बड़े होते हो तब सोसाइटी तुम्हें बोलना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, वो सही है, ये नहीं है, वो है, ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो है ये मोरालिटी पगलू जो होते हैं या फिर मोरालिटी जो है ये एक बहुत बड़ा डेंजरस मैनिपुलेशन है जो कि हर एक लड़के के साथ हो रहा है। और यही मोरालिटी करके ही बहुत सारे बुरे चीज़ हमारे देश में हो रहा है। तो कैसे ये मोरालिटी इतना ज़्यादा क्यों डेंजरस है? अब मानो तुमको पकड़ के किसी ने बहुत बुरी तरह से पेल दिया कॉलेज में या फिर स्कूल पे। तुम उसके बाद घर जाओगे, पहली बात तो तुम्हारे जो माँ बाप है वो एक्शन नहीं लेंगे, वो बस इतना करेंगे मतलब तुम्हें ही पकड़ के पेल देंगे। ज़्यादातर वक्त ये होता है। या फिर स्कूल कॉलेज में अगर टीचर्स को बता दो तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बोलते हैं ये इसके साथ ये सब मत करना, यही बोलते हैं ज़्यादातर टीचर्स। कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन मानो बात कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया, मतलब तुम्हारा बहुत खून निकल गया सिर से, बहुत ज़्यादा वायलेंस किया तुम्हारे ऊपर किसी ने, उस केस में जब तुम एक्शन लेने के लिए जाओगे तब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है नोटिस करना। ये लोग मतलब तुम्हारे घर वाले में से बहुत लोग बोलेंगे कि कुत्ता अगर तुम्हें काट के चला जाए तो फिर तुम भी क्या कुत्ते को काटने जाओगे, ये सब बोलेंगे। फिर तुम्ही को बोलेंगे कि ये पहले तो तुम्हें बोलते ही थे कि मतलब तुम्ही ने कुछ बुरा किया है इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। उस केस में भी अगर मान लो वो जिन लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ा है, तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा है, उन लोगों का गलती जो है वो मतलब साइड कर देंगे। वो साइड कर दे के ये बोलेंगे कि देखो तुमने भी तो ऐसा किया था, इसके लिए वो सब गुस्सा हो गए थे, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब किया है। मतलब इस एक तरह से मतलब उन लोगों का जो गलती है वो सब साइड हो जाएगा। तुमने क्या किया है क्योंकि तुम जस्टिस मांगने गए हो ना, तो तुम्हारा मतलब उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मतलब तुम थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हें, तो मतलब तुम्हें 100% करेक्ट होना पड़ेगा। अगर तुम 100% करेक्ट हो भी जाओ ना फिर भी ये लोग तुम्हारे कुछ करने वाले नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन मतलब सारा जो मोरालिटी का जो बोझ है वो मतलब सब तुम्हारे कंधे पे दे देंगे कि तुमने ही कुछ किया था इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा वायलेंट हो गए। तो ये है एक डेंजरस मैनिपुलेशन। मतलब तुम्हें हर वक्त एक मोरालिटी की गाइडेंस में रखा जाता है कि मतलब तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, अगर तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो तुम कुछ मत करो। मतलब हमेशा तुम्हें एक मोरालिटी ये लगता है कि मतलब कुत्ता अगर तुम्हें काट दे तो तुम फिर कुत्ते को फिर से काटने नहीं जाओ। ये सब दुनिया भर का जो मॉरल ज्ञान है वो तुम्हें देना स्टार्ट करते हैं ये लोग। और अगर तुम इन मोरालिटी जो मैनिपुलेशन जो चलता है पूरा, अगर तुम इस मैट्रिक्स से अगर निकल नहीं आए तो फिर तुम्हारा पूरा जो ज़िंदगी है ये पूरा हेल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारा ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर तुम इस मोरालिटी का जो मैट्रिक्स है इससे अगर तुम नहीं निकल पाए तो। क्योंकि ये लोग हर एक बात पे तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे अगर तुम इस तरह के बंदे हो जो कि मतलब जो आउटसाइड से आता है, जो पेरेंट्स आउटसाइड के लोग जो है वो सब चीज़ें तुम्हें बोलता है और तुम उन्हीं सब चीज़ों को मान भी लेते हो और मान लेके वो सब भी करते हो। तुम भी उनकी तरह एक मोरालिटी पगलू टाइप से बन जाते हो। तो फिर तुम खुद के लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे ऊपर भी वही चीज़ें अप्लाई हो जाएगा ना कि मतलब अगर किसी ने कुछ किया तो तुम क्यों करोगे, नहीं तो तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, ये सब। तो ये मोरालिटी पगलू जो है इस तरह के जो लोग हैं ये क्रिएट क्यों होते हैं? तो सबसे पहली बात, ये जो मोरालिटी पगलू जो होते हैं ना ये सब स्पाइनलेस होते हैं। इनकी औकात नहीं है कि
खुद का जस्टिस खुद ले, या फिर खुद के लिए स्टैंड ले, खुद के फैमिली के लिए स्टैंड ले। इन लोगों की औकात नहीं है अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए स्टैंड लेना। इसलिए ये लोग मोरालिटी का जो पर्दा है इसके पीछे ये लोग छुपते हैं। ये है सीधी सी बात। बेसिकली ये लोग सब स्पाइनलेस होते हैं। और अगर तुम भी इस टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम हर जगह बस पेले ही आओगे। हर जगह तुम्हें लोग पकड़ के पेलेंगे। उसके बाद तुम घर आओगे, तुम्हारा भी एक दिन शादी होगा, बच्चा होगा। तुम्हारा बच्चा हर जगह से मार खा के आएगा, सब उसको पकड़ के पेलेंगे और तुम भी फिर अपने बच्चे को पकड़ के पेलोगे। और क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि अगर किसी आउटसाइडर मेरे बच्चे को कुछ कर ना पाए या फिर तुम्हें कोई बेइज्जती ना कर पाए, तुम्हारे अंदर तो वो दम नहीं है। इसलिए तुमने जैसे मोरालिटी के पर्दे के पीछे जो छुप गए हैं ना, तुम्हारा बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। और ये जो डेंजरस मोरालिटी का जो पूरा मैट्रिक्स है, ये एकदम तुम्हारा जब छोटा उम्र है तब से शुरू होता है। जब तुम छोटे थे तुम्हारा फैमिली वाले, तुम्हारे घर वाले सब बोलते थे। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारा घर वाले प्लस सोसाइटी दोनों मिलके ये सब मोरालिटी का ज्ञान तुम्हें देंगे। और ये मोरालिटी का ज्ञान बस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मोरालिटी की बातें सुनते हैं, जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर फंसते हैं। और बस इन्हीं लोगों को ये सब मोरल ज्ञान दिया जाता है। तुम कभी ये नहीं नोटिस करोगे कि ये सब सोसाइटी वाले ये जो बूमर अंकल होते हैं या फिर तुम्हारा माँ बाप जो होते हैं, ये लोग कभी जाके कोई गुंडा को नहीं पकड़ के बोलेंगे कि ये तू ये सब उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये सब मत कर हमारे एरिया में, या फिर उसको पकड़ के पेल देंगे एक साथ मिलके। नहीं, ये सब करने की हिम्मत उन लोगों पे नहीं है। ये जो लोग हैं ये बस तुम्हारे जैसे ही जो लड़के हैं जो ये सब मॉरल वैल्यू ये वो सुनता है, जो बस फैमिली के लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है, एक कैश काउ होता है फ्यूचर, उनके ऊपर ही ये सब चीज़ें थोपा जाता है। तो अब तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम क्या डिसाइड करते हो। क्या तुम भी इन लोगों की तरह ये जो मोरालिटी मैट्रिक्स है इसके अंदर आना चाहते हो और पूरी ज़िंदगी जो है ये जो मोरालिटी खेलते रहोगे। तुम तो मोरालिटी करते रहोगे, लेकिन कोई और होगा जिसको मतलब इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं होता। वो एकदम पूरा शेमलेस सैवेज है। वो मतलब उसको जिस दिन मन किया कि मैं इसको पकड़ के पेलूँगा, वो उसको पकड़ के पेल देगा। कभी तुम्हें भी पकड़ के पेल देगा, लेकिन तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें तो बनना है मॉडल। तो ये मोरालिटी पगलू जो होते हैं ये लोग मतलब सोसाइटी जैसे मतलब इन लोगों को सैंडविच के जो बीच का जो लेयर होता है ना, वो बन के रह जाओगे तुम अगर तुम इस मोरालिटी मैट्रिक्स में फंस गए। तो ये जो इसका जो सल्यूशन क्या है, इसका जो मेन सल्यूशन है कि अपना जो मैंने जैसे बोला था कि अटेंशन सीकिंग वाला वीडियो में कि मतलब किसी का भी मतलब वो जो अप्रूवल वाला जो वीडियो था, किसी का भी अप्रूवल नहीं लेना है। सोसाइटी भाड़ में जाए, सोसाइटी में तुम्हें जो भी बोले या फिर तुम्हारा माँ बाप भी तुम्हें जो भी सिखाए वो सब मतलब नहीं सुनना है। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें अगर ये मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, तो फिर तुम खुद के लिए जाओ, जाके स्टैंड लो। तुम्हें ये मतलब इन सब मोरालिटी वालों का बात एकदम भी नहीं मत सुनो। ये जो मतलब जो बोलते हैं ना अप्रूवल सीकिंग, ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर जो है ये पूरी तरह से मतलब एकदम ख़त्म कर देना होगा तुम्हारा। ये तो पहली बात, एकदम अप्रूवल सीकिंग नहीं करना है। दूसरी बात, ये बात भी समझ लो कि तुम्हारा आसपास जितने भी लोग हो, इंक्लूडिंग तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, या फिर मैं बोलूँगा तुम ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिलोगे, तुम्हारे आसपास हो, तुमसे थोड़े दूर कहीं जाओगे वहाँ पे मिलोगे, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ पर भी तुम लोगों से मिलोगे, तुम्हें इनमें से किसी का बात भी नहीं सुनना है। एकदम किसी का बात भी नहीं सुनना है। तुम्हें बस
उन्हीं लोगों का बात सुनना है। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली में तुम्हारे अच्छा चाहते हैं, जिनका बात सुनने में तुम्हारा फ़ायदा है। बस उन्हीं लोगों का बात सुनना है, बाकी सब के सब मतलब भाड़ में जाए पूरा। तुम्हें ये करना है। अप्रूवल सीकिंग, नो अप्रूवल सीकिंग, तुम्हें किसी का कोई ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें जो करना है तुम खुद करोगे, खुद से डिसाइड करोगे, खुद से लिया हुआ डिसीजन है वो करोगे। तो फिर तुम्हें इन लोगों का बात बिल्कुल रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये लोग जब जब तुम्हें कोई बात बोलेंगे, ये लोग हमेशा ये सब मोरालिटी के बात, ये बात वो बात सब लाएंगे। मोरालिटी, एथिक्स, ये सही है, ये गलत है। लेकिन इन लोगों का ये जो ये सही है, ये गलत है, इनसे मतलब दुनिया ऐसे नहीं चलता है। ये बात समझ जाओ। जितना जल्दी तुम समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर तुम नहीं समझे तो तुम भी इस मैट्रिक्स के अंदर मतलब सैंडविच का मिडिल लेयर बनते जाओगे।